3 December Chisha Salmari Fa Salo, Pandani Bisingti Bogofa BSF 31 Battalion ni Lua Jimongbai 1971 BCO Bad Pakistan Chobawo Thui Katar Thunei Senkra Rono Borom Bazaka. Tirino Opandawo Manzaka DIG Jamil Ahmed 36 Battalion ni BSF Commandant Dinesh Kumar 31 Battalion ni BSF ni Commandant Rajiv Kumar SOS ORS Battalion ni Kubontang Pando. Tinin Oborum Ruma Pandawo not to Yui Joto Kotum Shawik Kanaraka 31 Battalion ni Commandant Rajiv Kumar Boshaka Tini Hai Shalo 1971 BCO Bad Pakistan Chobawo Thamchisa Battalion ni Korok Chitam Thui Katar Thigya Senkragrok Okha Kotor Senkragro no Mutu Kui Tini Borom Yapram Panda Sumzaka Haneshaka. इंडो पाक वार में 31 बटालियन पंजाब राज्य के मंदोर सेक्टर में तैनात थी। जो बीओपी राजा मोहतम 30 बटालियन के पास में था, उस समय आर्मी ने अपनी टू टैक्टिकल प्रोग्राम के मुताबिक बीएसएफ को आदेश दिया कि आप राजा मोहतम बीओपी को खाली करें। जब बीएसएफ ने उस बीओपी को खाली किया तो पाकिस्तान आर्मी के 9 बलूच ने उस पर कब्जा कर लिया। अगेन उस समय जो आर्मी के ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने 31 बटालियन के कमांडेंट संपूर्णानंद को आदेश दिया कि आप इस बीओपी को 7 दिसंबर तक इसको दोबारा कब्जा करें। बीएसएफ का रोल अटैक नहीं है, बीएसएफ अटैक करना आर्मी का काम है, बट बीएसएफ की गौरवशाली परंपरा में बीएसएफ को अटैक का टास्क आर्मी ने दिया और कमांडेंट संपूर्णानंद ने उस कार्य को श्री रामकृष्ण वाधवा को सौंपा गया। श्री रामकृष्ण वाधवा को 2 प्लाटून स्ट्रेंथ दिया गया राजा मोहतम बीओपी पे अटैक करने के लिए। श्री आर.के. वाधवा ने अपनी पूरी प्लानिंग की और अपना अटैक किया। उसमें जो मेन पहलू क्या था अटैक का, सबसे इंपॉर्टेंट था कि बीएसएफ जवानों का हौसला। उन्हें दुश्मन को धोखा दिया। दुश्मन को यह महसूस कराया गया कि आपकी इस पोस्ट पे एक बटालियन अटैक कर रही है, जबकि हमारे पास क्या था, 2 प्लाटून थी। दोनों प्लाटूनों ने पोस्ट को चारों तरफ घेर लिया और एक तय समय पर सबने बाहर क्राई किया, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। 31 बटालियन पीएपी बटालियन थी, जिसमें मैक्सिमम ट्रूप्स थे वो उस समय वो पंजाब के थे। हमारा पंजाब का रेजिमेंट का जो बाहर क्राई है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। उन्होंने इतना ऐसा बाहर क्राई किया कि दुश्मन को महसूस हुआ कि इस पोस्ट पे एक पूरी बटालियन अटैक कर रही है। वाधवा साहब और उनकी टीम ने किया। वाधवा साहब ने खुद अपने ट्रूप्स को आगे से लीड किया और 9 बलूच जो पाकिस्तान आर्मी की काफी रेगुलर बटालियन है, उसके हरा करके 7 दिसंबर को तय आदेश के मुताबिक उस बीओपी पर दोबारा कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी आर्मी को आदेश मिला कि नहीं, आप इस बीओपी पर दोबारा काउंटर अटैक करेंगे। जब लड़ाई में क्या होता है, एक फोर्स अटैक करती है, दूसरी फोर्स काउंटर अटैक करती है। 10 तारीख को 9 बलूच ने अगेन उस पोस्ट पे बटालियन लेवल काउंटर अटैक किया। आप समझ सकते हैं, एक बटालियन में 6 कंपनी होती है और हमारा वहां पर केवल 2 प्लाटून था। 2 प्लाटून के खिलाफ एक पूरी बटालियन ने वहां पे अटैक किया। 6 तारीख को शाम को अटैक किया। पूरी रात लड़ाई चलती रही, उत्तम तक लड़ाई चलती रही। हमारे ट्रूप्स ने उनका बहादुरी से उसका मुकाबला किया और उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए आरटी और मोटर का वो सपोर्ट दे रहे थे। 7 तारीख को सुबह 9:20 में आर्मी के एक स्प्लिंटर गोली रामकृष्ण वाधवा जी के गले को चीरते हुए निकल गई और वो वीर गति को प्राप्त हुई। उस पूरे घटना में उनके अलावा जो हमारे, आप देख रहे हैं आपके सामने सबका नाम लिखा हुआ है, टोटल 31 वाहिनी के 9 लोग शहीद हुए थे। उनमें श्री आर.के. वाधवा जी को महावीर चक्र मिला। 31 बटालियन की हिस्ट्री है, हम पूरे बीएसएफ में एकमात्र बटालियन है जिनके पास की महावीर चक्र है। बीएसएफ को एक ही महावीर चक्र मिला है। महावीर चक्र लड़ाई के मैदान में मिलता है, तो एक ही महावीर चक्र मिला है, वो बीएसएफ को मिला है। तो हमने आज ही के दिन उनका डेथ हुआ था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया। आज भी आपने पता होगा कि ये 50वां साल गिरा है। जब 71 में बांग्लादेश को रेड किया गया था, तो आज ये 50वां साल है उनको उसका साल गिरा है। उसी अवसर पर हमने अपने शहीदों को याद करने के लिए एक कार्यक्रम रखा।